तंत्र में विपक्ष का मजबूत होना तो बड़ा अच्छा है। और राहुल गांधी ने मैंने एक तरह से जिस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर सरकार को, था कि जब बृजभूषण जी के खिलाफ मतलब ऐसा सब हो रहा था, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सही है कि ओलंपिक मेडल था, उस पर भी जिस तरह से राजनीति हो रही थी, तो वो पूरी जनता को पता था कि ऐसा होगा। कि नरेंद्र मोदी जी अगर 1.5 लाख वोटों से जीते तो कहा गया अरे बहुत कम हल्की जीत हो गई, जीत होती है। नाराजगी रही है खट्टर सरकार से, तो वो मुझे लगता है कि अगर किसानों से, क्योंकि हरियाणा में हमारे कुछ दूसरे साथी हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में कैसा रहने वाला है? हालांकि आज तो काउंटिंग हो रही है और देखने को भी मिल रहा है कि हरियाणा में एकदम अलग ही माहौल चल रहा है एकदम। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी तो जीत रही है। हाँ, एग्जिट पोल जो आए थे उसमें कांग्रेस को बताया जा रहा था। तो एक मैंने देखा हुआ है कि जो ये अभी जनरल इलेक्शंस लोकसभा के हुए थे और ये जो हरियाणा वाला ये जो चल रहा है, इसमें दो चीज़ें मेनली आ रही है सामने कि जो एग्जिट पोल्स हैं उनको दरकिनार करा जा रहा है। एग्जिट पोल्स कुछ और बता रहे हैं और नतीजा कुछ और निकल के आ रहा है। ये एक चीज़ निकल के आ रही है। चाहे लोकसभा के इलेक्शन अभी देख लें, हरियाणा वाले में ये हो रहा है। तो अब ये कोई प्रोपेगेंडा है या कोई किसी के पीछे का, मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है या जो सर्वे में दिक्कत आ रही है ना, ऐसा आखिर कौन सी बात है? क्योंकि एग्जिट पोल एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि एक ओपिनियन बनती है लोगों की, इससे शेयर मार्केट पे इस पे असर पड़ता है, बिल्कुल शेयर मार्केट पे। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें हैं ना। तो अब ये कोई आप अभी समय क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्सिटी से हैं लखनऊ? मैं एमएड कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, एमएड कर रहे हैं आप। आपको ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां वहाँ पे बड़ी पार्टियां हैं जिनकी बात करना कॉमन हो जाता है, किसी को भी आम होता है ये समझना भी, और आपके लिए भी आसान होगा। हालांकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर, बहुत बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए तो बहुत ज्यादा अंतर आया है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल ही नीचे चल रहे थे, अभी उन्होंने बहुत सारी छलांग लगा ली ऊपर। तो आपको इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बढ़िया है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना तो बड़ा अच्छा है। और राहुल गांधी ने मेहनत भी करी है, काफी मेहनत करी है, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह। और पॉलिटिकली असाइड रहते हुए, मतलब न्यूट्रल रहते हुए, मेरा ये मानना है कि विपक्ष को तो मजबूत होना ही चाहिए। वो चाहे स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे यूनियन इलेक्शन हो, लोकसभा के, विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। और कांग्रेस ने बढ़िया किया है, इसमें अच्छी बात है। और रीजनल पार्टीज है बहुत सारी, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मोनोपोली हो जाएगी ना एक पार्टी। क्या लग रहा है आपको इस बार हरियाणा चुनाव का कैसा रहने वाला है? क्योंकि आज तो काउंटिंग शुरू हो गई है और अभी तक तो लगभग ही क्लियर हो चुका है। कुछ बताइए, लेकिन अभी तो 50 सीटें लगभग आ चुकी हैं इनकी, एक तरीके से दिखा रहे हैं, और लगभग 35-36 पे ये लोग चल रहे हैं कांग्रेस। क्या लग रहा है इस बार? मेरे हिसाब से अभी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है भाई। देखिए, एक तरह से जिस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर सरकार को लेकर, और जो रीसेंट सिनेरियोज हुए थे लोकसभा चुनाव के बाद भी कहा जा रहा था कि जो ये मतलब उत्तर भारत है वो धीरे धीरे बीजेपी के हाथों से छिनता जा रहा है, तो ये उसका एक तरह से जनता ने जवाब दिया है कि नहीं, अभी पूरी तरह से जो लहर है वो खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस जो इस विनेश फोगाट को लेकर आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत क्लियर था कि जब बृजभूषण जी के खिलाफ मतलब ऐसा सब हो रहा था, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सही है कि गलत है, वो तो लॉ के कोर्ट के हाथ में। बट जिस हिसाब से एक पोस्टर बॉय, मतलब पोस्टर गर्ल के तौर पे उनको पोर्ट्रे किया जा रहा था, एंड उनका जो ये ओलंपिक मेडल था उस पे भी जिस तरह से राजनीति हो रही थी, तो वो पूरी जनता को पता था कि ऐसा होगा। एंड बट इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर जो हमारे रियल वर्दी चेहरे हैं वो एज अ लीडर लीड करें, एंड शी इज अ यूथ एंड शी शुड लीड। बट इसका ज्यादा कांग्रेस को फायदा हो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि लेकिन ये देखने को मिला कि कांग्रेस ने बढ़त बहुत अच्छी बनाई है। मतलब जिस हिसाब से ये पिछले काम कर रहे थे उस हिसाब से तो इन्होंने बहुत सारा, और इनका वोट शेयर काफी बड़ा है। ये तो वही बात हो गई कि नरेंद्र मोदी जी अगर 1.5 लाख वोटों से जीते तो कहा गया अरे बहुत कम हल्की जीत हो गई, जीत होती है। वही बात है कि अगर आप कांग्रेस की बढ़त को इस तरह से दिखा रहे कि उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़त बना ली, तो ये भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी। एंड लोग जहां ये कह रहे थे कि सरकार हट जाएगी, वहां पे फिर से खट्टर सरकार को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया। देखिए, ये तो फिर भी मतलब एक बहुत अपने आप में इस पे आप अलग वीडियो शूट कर सकते हैं कि सरकार के क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं, मगर ये है कि कुछ नीतियों को अपना सुधारना पड़ेगा। एंड अभी जिस हिसाब से जो किसानों का मोर्चा, एक तरह से नाराजगी रही है खट्टर सरकार से, तो वो मुझे लगता है कि अगर किसानों से, क्योंकि हरियाणा में या तो आपको स्पोर्ट्समैन दिखेंगे मेजरली, या तो आपको रेसलर्स वगैरह, या तो आपको किसान दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आपको एक विनेश की वजह से क्या बीजेपी को डेंट लगा है? उसकी वजह से वोट शेयर गिरे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायती लेवल का क्यों ना, एक आदमी इलेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, डेंट की अगर आप बात करेंगे तो हाँ, हो सकता है कि एक नैरेटिव हो जाए, मगर
बात ये है कि जितना नैरेटिव सोशल मीडिया पर दिखता है उतना सोशल कंस्ट्रक्शन में नहीं दिखता जब वो ग्राउंड लेवल पे वोटिंग की बात आती है। ग्राउंड अभी आप सोशल मीडिया पे हमारे जैसे यूथ जो कि 18 साल के नहीं भी हुए हैं वो बोलते हैं कि विनेश फोगाट को वोट जाएगा, मगर जब महिलाएं या फिर पुरुष जब वोट करने जाएंगे तो वो शायद एक्चुअल कंडीशंस पे वोट करेंगे। और उत्तर प्रदेश में बैठ के हम भले कहते हैं कि विनेश जी की वजह से हम कांग्रेस जिता रहे हैं, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा? आपके उत्तर प्रदेश ने नाम ले लिया तो हमने पूछ लिया। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने क्योंकि अब जस्ट इसके बाद उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, इसके जस्ट बाद ये तुरंत खत्म हुआ है तो कल इसका डिक्लेयर होंगे, परसों से बात होने लगेगी यहीं के बारे में। पूरी दुनिया में कहीं चुनाव हो वो अलग होता है और उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग होता है, क्योंकि विविधता यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि एक दिन पहले यहाँ पे सरकार बनना और बिगड़ना डिसाइड होता है। तो अगर हम इसकी तरह करें, अगर अभी तो क्योंकि काउंटिंग चल ही रही है तो कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर कांग्रेस थोड़ी भी ज्यादा सीटें ले आती है पिछली बार से तो वो इसको अपनी जीत की तरह दिखाएगी कि वो एक तरह से बीजेपी की जीत को मार्जिनलाइज कर। चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था बिल्कुल, कि भले आपने सरकार नहीं बनाई मगर आपने ऐसा ढिंडोरा पीट दिया कि इंडिया गठबंधन ने सब कर दिया है। बल्कि देखा जाए तो गवर्नमेंट तो अभी भी एनडीए की है और अब बोला गया कि मोदी जी को बहुत नुकसान हुआ मगर अभी भी वो इतने वोटों से जीत। कश्मीर चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए कश्मीर चुनाव इस टाइम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो 5 सीटों को लेके कल बवाल हो रहा था कश्मीर में कि वो बढ़नी है कि घटनी है, एंड कश्मीर का ये मुझे लग रहा है 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। जो पार्टियां कह रही थी कि 370 हटने के बाद हम किसी को घुसने नहीं देंगे, वो खुद लोकतांत्रिक लेवल से चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं और फिर वो पोडियम से कह रही हैं कि हम 370 कैसे हटा दिया। उनको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ लें कि 370 पूरा नहीं हटा है, ए बी क्लॉज 2 अलग अलग होते हैं उसके हिसाब से हटा है। और दूसरी बात ये कि जो फ्रंट कभी कहता था कि कश्मीर जला देंगे अगर 370 हटा, वो फिर एक नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर वो कह रहे थे कि अगर जब तक 370 नहीं आ जाता वापस तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर वो कह रहे कि मेरे पिताजी बूढ़े हैं तो मुझे चुनाव संभालना पड़ेगा। तो ये बड़ी मजे की बात है कि देखना पड़ेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार कश्मीरी पंडितों ने अच्छा खासा अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को जिस हिसाब से एंड जिस हिसाब से निर्भीक तरीके से वो अपने प्रचार कर रहे हैं। 370 को आप बड़ा मुद्दा मान रहे हैं कश्मीर के लिए? हाँ बिल्कुल, 370 डिसाइडिंग मुद्दा है कश्मीर के लिए। ये कि वहाँ कश्मीर ऐसा नहीं सोच रहा है, ये तो चुनाव के टाइम पता चलेगा, क्योंकि हम बाहर बैठ करके इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं लेकिन हमको लगता है कि कश्मीर ऐसा नहीं सोच। देखिए ऐसा कश्मीर इस वजह से सोच रहा है, मेरी पर्सनल वो ये, क्योंकि जब पहले कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पाता था, एफडीआई वगैरह इतना इंक्लूड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ द बैरियर्स। बट अब जब वहां पे दूसरी कंपनीज जाके अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी कर रही हैं, एमएसएमईज वहां पे खड़ा हो रहा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जिससे कश्मीर एकदम अछूता था वो जब वहां पे आ रही है तो लोगों को चेंज तो दिखेगा ही। मगर और दूसरी बात ये कि जो विस्थापित लोग थे वहां वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना स्थान पा रहे हैं, वैसे भी अभी पूरी तरह से तो नहीं पाए मगर जैसे धीरे धीरे वहां पे फिर से अपना स्थान पा रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इस चुनाव को मोबिलाइज करने में। देखिए चुनाव क्या होता है ना कि हर चाहे कहीं का भी चुनाव हो उसमें छोटे से छोटे लेवल पे एक आदमी कई लोगों को इन्फ्लुएंस करता है जो वहां का लोकल लीडर होता है। और कश्मीर के लोकल लीडरों को मुझे लगता है कि 370 हटने के बाद काफी फायदा हुआ होगा, ऐसे कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ अभी क्योंकि जम्मू में जिस हिसाब से आतंकवाद फिर से अपने पैर पसार रहा है, कश्मीर छोड़ के जम्मू साइड में फिर से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, ये एक विशेष मुद्दा होगा देखने के लिए कि क्या जो इलेक्शन है वो अच्छे से करा पाती है इंडियन गवर्नमेंट की नहीं। अगर साफ सुथरे इलेक्शंस होते हैं तो ये कश्मीर की डेमोक्रेसी की जीत होगी और इनफैक्ट भारत की जीत होगी, क्योंकि अगर हम पीओके की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे पीओके पे क्लेम करने से पहले जो हमारे पास हिस्सा है अभी अपना प्रेजेंट टाइम में उसको साफ सुथरा रखें।